मैं सत्यवान आर्य सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्त कवि सूरदास जो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनके पदों को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए उनका अगला पद पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुने। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई, सौंदे बूझती सांस ने हासी। को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। कैसो बरन भेष कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहेगो गांसी। सुनत मौन हवै रयो, ठगो सो सूर सवै मति नास। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। मधुकर भौरा या भरमर, जनक पिता, जननी माता, गांसी झूठ झूठ, मति बुद्धि। तो विद्यार्थियों, इस पद में जो गोपिकाएं हैं वे उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अपने जो निर्गुण ब्रह्म है उसका परिचय हमें दो, क्योंकि हम अपने साकार श्री कृष्ण को तो जानते हैं, लेकिन आपके निर्गुण ब्रह्म का क्या परिचय है उसे आप हमें समझाओ। और यह कह करके जो गोपियां हैं वे अनेक प्रश्न उद्धव से पूछ रही हैं। गोपिकाएं उद्धव से पूछ रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई, सो दे बूझती सांस ने हासी। गोपियों ने उद्धव से निर्गुण से संबंधित प्रश्नों की झड़ी लगा दी, यानी बहुत सारे प्रश्न निर्गुण ब्रह्म के बारे में उन्होंने उद्धव से जानना चाहे। और गोपियों ने कहा कि हे मधुकर, हम तुमसे प्रयास नहीं करती, मजाक नहीं करती, शप पूर्वक पूछती हैं, बताओ कि तुम्हारा वह जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है, इसके पिता कौन है, इसकी माता का क्या नाम है, इनकी पत्नी कौन है और इनकी दासी कौन है। को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। कैसो बरन भेष से कैसो, कही रस में अभिलाषी। गोपिका उद्धव से पूछ रही हैं कि आप हमें ये बताएं कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का निवासी है, वह कहाँ निवास करता है, उसके पिता कौन है या उनका क्या नाम है, उनकी माता का क्या नाम है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहेगो गांसी। सुनत मौन हवै रयो, ठगो सो सूर सवै मति नासी। इन सब प्रश्नों का आप सही सही जवाब दें। अगर आप थोड़ी सी भी झूठ बोलोगे तो दंड पाओगे। इतने सारे प्रश्नों को सुन करके जो उद्धव थे वो मौन हो गए, उनको कुछ भी नहीं सूझा और मानो ज्ञान का बखान करने वाली उनकी जो समस्त बुद्धि थी वो मानो नष्ट हो गई। इसमें अंत्यानुप्रास और सेकानुप्रास आदि अलंकार हैं और गोपिकाओं ने एक तरह से निर्गुण ब्रह्म के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी वे निर्गुण ब्रह्म को न जानना चाहती हैं, मानना तो दूर, वे उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहती हैं। वे केवल साकार श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। अगला पद देखें। उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। भई अति शिथिल सब माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूरदास रसिकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। इन शब्दों का देख लें। हुतो था माधव श्री कृष्ण, बरीस वर्ष, पूर्वो पूर्ण करो, बतियां बातें, आराध्य आराधना करे, श्वासा सांस, कोटि करोड़ों, बरीस वर्ष, सकल संपूर्ण, ईश ईश्वरिया स्वामी। इसमें गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास केवल एक ही मन था और हमारे पास 10-20 मन नहीं है,
उस अपने एक मन को हमने अपने साकार भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया है और हमारे पास अब दूसरा कोई मन नहीं बचा है जिससे हम आपके बताए हुए उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकें। तो इसमें निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय सूरदास ने दिखाने का प्रयास किया है और ये जो विजय है उन्होंने गोपियों और उद्धव के वार्तालाप के माध्यम से दिखाई है। उद्धव गोपियों के दूत बनकर उद्धव कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को कृष्ण से विमुख योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए ब्रज में आए थे। वे निर्गुण भक्ति के पक्षपाती ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं, जबकि जो गोपियां हैं वे प्रेम मार्ग की पथिक और सगुण भक्ति की पक्षधर हैं। गोपियों की विजय ज्ञान पर प्रेम की विजय है, निर्गुण पर सगुण की विजय है। इस पद्यांश में गोपियां उद्धव को भक्ति का मर्म समझा रही हैं। योग मन से होता है और मन उनके पास केवल एक है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब योग या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए दूसरा मन नहीं है। इसी बात को तर्क के साथ प्रस्तुत करते हुए गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक मन था और वह साकार श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब आपके द्वारा बताए हुए उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना कौन सा मन करे। यदि अनेक मन होते तो एक कृष्ण को देकर भी हम किसी दूसरे या तीसरे मन से योग की साधना भी कर लेती। अब लेकिन क्योंकि मन एक ही है तो और उसमें भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो अब हमारे पास और कोई मन नहीं है जिससे हम आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर सकें। भई अति शिथिल सबे माधव बिनु जथा देहु बिनु शीश, श्वासा अटकी रही आशा लगी जीव ही कोटि बरीस। जहाँ तुम इंद्रिय दमन की बात करते हो तो अब केशव या श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई हैं जैसे सिर के बिना शरीर। जिस प्रकार सिर के कट जाने पर शरीर कुछ काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में हमारी सारी इंद्रियां एकदम शिथिल हो गई हैं और हम जीवित भी इसलिए हैं कि श्री कृष्ण के दर्शनों की आशा में ही हमारे जो सांस हैं वो अटके हुए हैं और श्री कृष्ण से मिलने की लालसा में ही हमें करोड़ों वर्ष तक जीने की प्रेरणा दे रही है। श्वासा अटकी रही आशा लगी जीवी कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। और गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो जो संपूर्ण योग के स्वामी हैं और श्री कृष्ण से मिलने की लालसा या इच्छा से ही हम करोड़ों वर्ष तक जीने की प्रेरणा हम दे रही हैं और बिना श्री कृष्ण के दर्शन के हम अपने प्राण भी नहीं छोड़ सकती। आप श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग के स्वामी हो, सारी योग क्रियाओं में आप कुशल पारंगत हो, अतः श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी आपके और स्वामी हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए केवल नंद के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई दूसरा स्वामी नहीं है। यानी साकार श्री कृष्ण के सिवाय हमारे पास अन्य कोई स्वामी नहीं है। आपके पास हो सकता हो। सूरदास रसिकन की बतियां पूर्व मन जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम है, भक्ति श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, अतः किसी और ईश्वर की भक्ति गोपिकाएं नहीं कर सकती। इस पद में व्यंग है। गोपिकाएं बिना मन के योग साधना कैसे करें और मन क्योंकि एक ही है और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अतः उद्धव की बात मानना गोपियों के लिए संभव नहीं है। अगला पद देखें आप। निशिदिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। दृग अंजन लागत नहीं कभू उर कपोल भय कारे। कंसुकी नहीं सूखत सुनो सजनी उर्बिच बहत पनारे। सूरदास प्रभु अम्बु बढ़्यो है गोकुल ले उबारे। कहलों कहो श्याम घन सुंदर बिकल होत अति भारे। उर कपोल उर कपोल छाती और कपोल गाल, पनारे परनाले या जलधारा। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के द्वारा लिखित है। इसमें गोपियां उद्धव के समक्ष अपनी वीर वेदना व्यक्त कर रही हैं और गोपिकाएं श्री कृष्ण से कह रही हैं कि निसी दिन बरसत नैन हमारे। हे उद्धव, हमारे जो नेत्र हैं ये रात दिन श्री कृष्ण के वियोग में बरसते रहते हैं, यानी हमारी आंखों से निरंतर भगवान श्री कृष्ण के विरह के कारण आंसू आए रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। और जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए हैं तब से हमारी आंखों में सदा वर्षा ऋतु ही बनी रहती है और हमारी आंखें कभी भी सूखती नहीं है। दृग अंजन लागत नहीं कभू उर कपोल भय कारे। हम आंखों पर जो अंजन कभी नहीं लगाती हैं क्योंकि वह आंसुओं से बह जाता है और उससे हमारी छाती और कपोल काले हो जाते हैं। क्योंकि आंखों में श्री कृष्ण के वियोग के आंसू आते हैं, इसलिए अंजन से हमारी जो कपोल और जो वक्षस्थल हैं वे काले पड़ जाते हैं। कंसुकी नहीं सूखत सुनो सजनी उर्बिच बहत पनारे। और वे गोपिकाएं एक दूसरी सखी को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि निरंतर आंसू गिरने से उनकी जो कंसुकी है वो मानो गीली रहती है, कभी भी नहीं सूखती और छाती पर अश्रु जल के मानो परनाले या तेज धाराएं बहती रहती हैं। सूरदास प्रभु अम्बु बढ़्यो है गोकुल ले उबारे। कहलों कहो श्याम घन सुंदर बिकल होत अति भारे। कवि सूरदास कह रहे हैं के माध्यम से, कवि सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, गोकुल में जल धाराओं का वेग मानो बढ़ गया है और अश्रु जल की मानो बाढ़ आ गई है। आंखों से निरंतर आंसू टपकते रहते हैं, इसलिए आप आकर के हमें बचा लीजिए। यानी आप शीघ्र मथुरा से यहाँ ब्रज या इसमें गोकुल में आ जाइए। कहाँ तक हम अपनी वेदना या व्यथा का वर्णन करें। हम या गोकुल के लोग श्री कृष्ण रूपी बादल के हम या गोकुल के लोग श्री कृष्ण रूपी बादल के कारण अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात श्याम घन के कारण ही गोकुल में अश्रु जल की बाढ़ आई हुई है और हम भी अत्यधिक विकल या व्याकुल हैं। इसमें गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण से अलगाव या विरह होने का भी कारण अपनी व्यथा या वेदना का वर्णन किया है। श्यामगन में श्लेष अलंकार, अनुप्रास, रूपकाति, चौकी, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और पद योजना गेय है, यानी पद को गाया जा सकता है, ब्रज भाषा है। अगला पद देखें। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी। अरु कुंजन की छाही। वह सुरभि वह बत्स दोहनी। खरिक दुहावन जाही। गवाल बाल सब करत कुलाहल। नाचत गही गई वाही। यह मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवत वा सुखी। जिये उमगत तन नाही।
अनगिन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हवै ये कही कही पछताई। तो विद्यार्थियों, आप सर्वप्रथम कठिन शब्दों के अर्थ देख लें, उसके बाद हम इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। विसृत का अर्थ बोलना, हंससुता सूर्य की कन्या यानी यमुना, कगरी किनारा, छाही छाया, सुरभि गाय, धोनी दूध निकालने का बर्तन, बछ बछड़े खरीक गायों का बाड़ा, बाही भुजा, सुरति समरण याद, और तनु शरीर, अनगन बहुत, अगणित अनेक, निवाही क्षमा कर दी, पछताई पश्चाताप करना। जब भगवान श्री कृष्ण के ज्ञानी मित्र भरत से लौट करके और श्री कृष्ण को गोपियों का संदेश देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोपियों की याद आती है, तो उस समय जो भगवान श्री कृष्ण है वे उद्धव से जो कह रहे हैं उसी का वर्णन सूरदास ने यहाँ किया है। तो ब्रज से लौटे ज्ञानी मित्र उद्धव ने ब्रजवासियों की दुख भरी दशा का वर्णन किया है और उसे सुनकर के श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाए। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। यमुना नदी के सुंदर किनारे और कुंजों की सघन छाया, वे गायें, वे बछड़े, वे धोनियाँ, वे सुरभि, वे बछ धोनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिलीकर कुलाहल नाचत गई गई बाही। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे गायें, वे बछड़े, वे धोनियाँ, बर्तन धोने के पात्र जिन्हें लेकर हम कोलाहल करते थे और भुजाएं पकड़कर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, जब ही सुरती आवती वा सुखी, जिये उमगत तन नाही। माना कि ये जो मथुरा है ये सोने की नगरी है, बहुत संपन्न है, धन धान्य से भरपूर है, परंतु जब कभी ब्रज के उस सुख का मुझे स्मरण हो आता है या मुझे उसकी याद आती है तो मेरा मन वहाँ जाने को उत्साहित होता है या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, परंतु इस मथुरा में बहुत अधिक कार्यों की व्यवस्था के कारण मेरा शरीर वहाँ नहीं जा पाता है। यानी मन से मैं जाना चाहता हूँ लेकिन तन से मैं जाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। अनगिन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हवै ये कही कही पछताई। और सूरदास के माध्यम से श्री कृष्ण मानो उद्धव से कह रहे हैं कि अनगिन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाहे, और वहाँ रहते हुए गोकुल में रहते हुए हमने अनेक प्रकार के खेल खेले। माँ यशोदा और नंद बाबा ने हमारे सारे जो गलतियाँ थी उनको क्षमा कर दिया और हमने अनेक प्रकार की लीलाएं वहाँ पर रह कर की। तो ये कह कर के भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और पछताने लगे। अनगिन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हवै ये कही कही पछताई। तो सूरदास के माध्यम से मानो श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि ब्रज या गोकुल में रह कर के हमने अनेक प्रकार की लीलाएं की, अनेक प्रकार की गलतियां भी की और माँ यशोदा और नंद बाबा ने उन सबको सहन किया और इन सारी बातों को याद करके भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और ये कह करके मानो वे पछताने लग गए कि इस मथुरा में वह आनंद नहीं है जो आनंद वहाँ ब्रज क्षेत्र में है। तो ब्रज विसरत कर्त कोलाहल मणि मुक्ताल आदि में अनुप्रास अलंकार।
कृष्ण यहाँ ब्रज का आकर्षण स्वीकार कर रहे हैं। मथुरा को कंचन की नगरी बताने का अर्थ उसकी संपन्नता की ओर संकेत करना